रूस को अपने पूर्वी क्षेत्र में चांदी के दो बड़े भंडार मिले हैं। रशियन फेडरल एजेंसी फॉर सबसॉइल यूज ने शनिवार को इस बड़ी खोज के बारे में बताया। ये खोज रूस के खनिज भंडार को और मजबूत करेगी। एजेंसी के अनुसार ये दोनों भंडार रूस के दो अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिनकी अनुमानित चांदी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। उंगुरस्कोये भंडार जो जबायकाल्स्की क्राय में मौजूद है, वहाँ अनुमानित भंडार 699.6 टन चांदी और मगदान ओब्लास्ट में मौजूद केगाली में अनुमानित भंडार 70.5 टन चांदी का है। रूसी कंपनी पॉली मेटल ने केगाली भंडार को विकसित करने का प्लान कर रही है। ये कंपनी 2028 में इस परियोजना को शुरू करने की योजना बना रही है। इसमें करीब 2 अरब 50 करोड़ रूबल, लगभग 32.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होने का अनुमान है। 2025 में 200 से अधिक खनिज खोजे। TASS समाचार एजेंसी के अनुसार रूस में 2025 की शुरुआत से अब तक 200 से ज़्यादा नए ठोस खनिज भंडार खोजे जा चुके हैं। हर साल औसतन लगभग 200 नए ठोस खनिज भंडार खोजे जाते हैं और ये साल भी उसी पैटर्न पर चल रहा है। 2025 की खोजें पोटेशियम मैग्नीशियम लवण, सर्तो एरिया में इवानिखिंस्कोये और सेलिनोए भंडार 1 अरब टन और 2 अरब टन का अनुमानित भंडार है। टाइटेनियम, फास्फोरस और लौह अयस्क इर्कुत्स्क क्षेत्र में ज़िदोइस्काया भंडार, जिसमें लाखों टन के भंडार हैं। अगला समाचार रशिया और यूक्रेन का। पुतिन ने जेलेंस्की के साथ शांति समझौते से किया इनकार, बताया कैसे हो सकती है डील। यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। अब रूस के राष्ट्रपति ने इस पर साफ साफ अपनी बात कह दी है। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका और यूरोप को लेकर भी अपनी रेड लाइन बता दी है। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में लड़ाई तब रुकेगी जब यूक्रेनी सैनिक अपनी चौकियों से हट जाएंगे। अगर वे नहीं हटते हैं तो हम सशस्त्र साधनों से इसे हासिल कर लेंगे। क्रास्नोआर्मेइस्क और दिमित्रोव पूरी तरह से घिरे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुप्यांस्क हुआ करता था। क्रास्नोआर्मेइस्क का 70% क्षेत्र रूसी सशस्त्र बलों के हाथों में है। दिमित्रोव शहर के दक्षिण में एक दुश्मन समूह को अलग थलग कर दिया गया है। ये पूरे शहर में इस तरह फैल गया है और हमारे सैनिक इसे व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वोल्चांस्क शहर लगभग पूरी तरह से रूसी सेना के हाथों में है। अक्टूबर में यूक्रेनी सेना ने 47,000 लोगों को खो दिया। पश्चिमी मीडिया के अनुसार यूक्रेनी सेना में सैनिकों का पलायन बहुत बड़ा है। अब बुलेटिन की अगला समाचार। इमरान को लेकर पाकिस्तान में सियासी तूफान, विपक्षी गठबंधन की देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी। विपक्षी गठबंधन ने सरकार से जेल में बंद इमरान खान को उनकी बहनों और पार्टी नेताओं से मिलने की अनुमति देने की मांग करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। परिवार का आरोप है कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी है। ऐसे में इमरान खान की जेल में हत्या किए जाने तक का अंदेशा जताया जा रहा है। अब विपक्षी गठबंधन ने सरकार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। साथ ही सरकार पर संसद को रबर स्टैंप की तरह चलाने का आरोप लगाया है। विपक्षी गठबंधन ने सरकार से जेल में बंद इमरान खान को उनकी बहनों और पार्टी नेताओं से मिलने की अनुमति देने की मांग करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब बुलेटिन की अगला समाचार। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 सैनिकों पर हुई गोलीबारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तीसरी दुनिया के सभी देशों के लोगों के अमेरिका में बसने हमेशा के लिए बैन लगाएंगे, ताकि अमेरिका का सिस्टम पूरी तरह रिकवर कर सके। हालांकि ट्रंप के इस कदम के बड़े वैश्विक प्रभाव होंगे। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि भले अमेरिका ने तकनीकी रूप से प्रगति की है, ट्रंप ने कहा, मैं अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करने के लिए सभी तीसरी दुनिया के देशों से प्रवास को स्थायी रूप से रोक दूंगा। बाइडेन के कार्यकाल में आए लाखों अवैध लोगों को वापस भेज दूंगा। इसमें बेसुध बाइडेन के ऑटो पेन से साइन किए गए प्रवेश भी शामिल है। जो कोई भी अमेरिका के लिए शुद्ध रूप से फायदेमंद नहीं है या जो हमारे देश से प्यार नहीं कर सकता, उसे हटा देगा। जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, उसके लिए सभी संघीय लाभ और सब्सिडी को समाप्त कर देंगे। देश के अंदर शांति को कमजोर करने वाले प्रवासियों को अप्राकृतिक नागरिकता छीन लेगी।
और उस हर विदेशी नागरिक को निर्वासित कर देंगे जिस पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगे, जो सुरक्षा जोखिम है या जो पश्चिमी सभ्यता के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता।